नेक्स्ट चैप्टर इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कि लाइट है जो वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे रिफ्रैक्ट करती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है हमारे पास? लाइट क्या है? एक एनर्जी है जो क्या करती है, एनर्जी ऐसे रेडिएट करती है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ओके, यानी कि ये क्या है, लाइट क्या करती है? लाइट radiates energy which cause sensation of sight, यानी कि जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। लाइट एक वो जरिया है। अब मान लीजिए आप बोलोगे नहीं हम तो आंखों की वजह से देख पाते हैं। हाँ, माना आंखों की वजह से देख पाते हो, लेकिन बात ये आती है कि मान लीजिए आप एक डार्क रूम में हैं, वहाँ पूरा अंधेरा है, वहाँ पे कितना कुछ रखा है, क्या आप उसे देख पाओगे? जबकि आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके वर्क कर रही हैं, अच्छे से देखती हैं। तो क्या आंसर है इस चीज़ का? नो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। जब तक किसी मटेरियल के ऊपर लाइट डल के हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती या स्कैटर नहीं हो जाती, तब तक हम किसी चीज़ को नहीं देख पाते। ओके, तो लाइट का क्या रोल है? आंखों को किसकी ज़रूरत है? लाइट की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ये चीज़ याद रखनी है आपको। उसके बाद बात आती है लाइट का नेचर कैसा है। हमने 9th क्लास में साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसको सॉलिड लिक्विड गैस की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है मतलब चलने के लिए। ये सारे कंसेप्ट हमने वहाँ पे क्लियर किए थे। तो अभी देखिए 10th में लाइट वाला जो है कंसेप्ट, इसके अंदर क्या आता है कि लाइट क्या करती है, लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ट्रैवल करने के लिए। डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रैवलिंग, यानी कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। निर्वात जहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता ना, मतलब जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस मान के चलते हैं, कहीं पे कोई मटेरियल रखा हो, एयर होती है मतलब जहाँ पे, वो तो सिंपल हमारे पास रूम है, जैसे रूम के अंदर कितना सारा सामान है, एयर है, लेकिन निर्वात जो है, वैक्यूम जो है, यहाँ पे नो एयर, यहाँ पे एयर नहीं होती, ना एयर होती ना वाटर होता, ठीक है, ना कोई सॉलिड चीज़ होती कि बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, उसे बोलेंगे हम निर्वात, वैक्यूम। तो जो लाइट है ये इसके अंदर भी क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है। ये कंसेप्ट आया। नेक्स्ट क्या है? मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर पाती है। कैन मूव वन मीडियम टू अनदर। ये कंसेप्ट आ गए। उसके बाद बात आती है कि जो लाइट है वो किस स्पीड से मूव करती है। तो जो वैक्यूम में उसकी स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी स्पीड से ये मूव करती है। अब बात आती है विजिबल लाइट भी होती है, इनविजिबल लाइट भी होती है। विजिबल लाइट क्या होती है हमारे पास, जिसे हम देख पाते हैं, तो इसकी क्या होती है? वेरी स्मॉल वेवलेंथ होती है। वेरी स्मॉल वेवलेंथ, जो वैल्यू कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम ए ऐसे इससे डिनोट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि इतना छोटी वैल्यू होती है इसकी। यानी कि मीटर का क्या कर दें, अगर हम मीटर को 1 मीटर को 10 से डिवाइड करके उसकी पावर 10 लेंगे, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये विजिबल लाइट के बारे में बताया। अब आप लोग सुनते हो
बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, उसके बारे में बात करते हैं। जो रे होती है वो क्या है, ये ऐसी यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इस तरफ मूव कर रही है। ओके, हेयर वन इज इनिशियल पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट नहीं होता इसका, खत्म होने वाला पॉइंट नहीं है, चलती रहती है ऐसे। जब एक सिंगल होगी, सिंगल, तो इसे बोलेंगे रे। लेकिन अगर काफ़ी सारी रेस एक साथ ऐसे आ रही हैं, पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, पैरेलल रेज हैं ये, तो इनको बोलेंगे बीम। ओके, जब सिंगल है तो रे है, काफ़ी सारी है तो क्या है, बीम है। ओके, यस। लाइट के बारे में एक चीज़ और है कि लाइट, मान लीजिए लाइट जा रही है कहीं, किसी जगह से गुजर रही है, वहाँ से क्या हो सकता है, या तो लाइट जा करके ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है कि यहाँ से ये लाइट आ रही थी, यहाँ मुड़ गई, लेकिन ज़रूरी नहीं वो सारी मुड़े। तो कुछ लाइट ट्रांसमिट हो सकती है कि थोड़ी बहुत पास हो गई, या फिर कुछ ये मटेरियल जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो तीन केस आते हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन भी बोलते हैं इसको, एंड लास्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होगा, चीज़ मुड़ जाती है, मान लीजिए टकराई लाइट किसी चीज़ से और वापस मुड़ गई, जैसे मिरर का केस होता है, मिरर के ऊपर डल के वापस चली जाना। रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन क्या है, जैसे लेंस के अंदर से लाइट गुजर जाती है। एब्जॉर्प्शन क्या है कि मान लीजिए एक रूम में अभी लाइट है, दूसरे में हमने बल्ब ऑन नहीं किया है, तो इस रूम की लाइट दूसरे में नहीं जाएगी, यानी कि इसकी वॉल्स के अंदर ही ये रह गई है, बाहर नहीं निकली, यानी कि लाइट पास नहीं होगी, ना ही बैक जा रही है कि कहीं जा रही है, वो वहीं पे रह जाना उसका, यानी कि मटेरियल के ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाना। ये जस्ट एग्जांपल था, रूम को हम एब्जॉर्बर नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे पास लाइट की तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन बोल सकते हो, और एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, 2 लॉज हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो इंसिडेंट एंगल है, जिस एंगल पर कोई रे आके इंसिडेंट हुई है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई है, वो एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेकेंड क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में लाई करेंगी। अभी बताती हूँ ये है क्या चीज़ है। मान लीजिए ये कोई मीडियम है, कोई चीज़ है, मटेरियल, जिसके ऊपर हमने वेव डाली। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, IR, जो इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर पड़ रही है, यहाँ डल के ये ऐसे चली गई, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट कर दिया इसने इसको, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर निकलता है, यहाँ पे बीच वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब देखिए इनका कहने का क्या मतलब है, जो फर्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बन रहा है, इसको आई से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये है आपका फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड लॉ क्या है, यहाँ पे सेकेंड थिंग क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ओके, ये ला याद रखना है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। की डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज्ड। रेगुलर क्या है, जिसमें पैरेलल लाइट की बीम्स ऐसे जलती हैं और वापस ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं, एक फिक्स डायरेक्शन से ही आती हैं और फिक्स डायरेक्शन में ही जाती हैं। ओके, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, स्मूथ सरफेस से हो रही है, ये बिल्कुल स्मूथ फ्लैट सरफेस था,
नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, उस टाइम पे क्या होगा, बीम ऑफ लाइट फॉल तो पैरेलली हुई है लेकिन जाती डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये क्या है, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स डायरेक्शन। सो क्या करती है, ये लाइट को हर जगह फैला देती है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, सिनेमा हॉल्स के अंदर स्क्रीन, ताकि सारे ऑडियंस के लिए क्या हो, विजिबल हो। इस वजह से इस तरीके की अरेंजमेंट वहाँ यूज़ की जाती है। ओके, तो जो इस तरह की अरेंजमेंट है रफ सरफेस लेकर के, फिर क्या हो रहा है, लाइट फिक्स डायरेक्शन में नहीं बल्कि सभी डायरेक्शन में जा रही है, उस तरह की अरेंजमेंट से जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हुई है इसे क्या बोलेंगे हम, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ओके यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। प्लेन मतलब बिल्कुल सीधा। ओके, मान लीजिए ये मिरर है आपके पास, इस साइड से इसको पॉलिश किया गया है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है हमारे पास। अब जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज कैसे बनती है इस बारे में बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, तो जो प्लेन मिरर है उसके अंदर इमेज कैसी रहेगी, हमारे पास सेम डिस्टेंस रहेगी। मान लीजिए ये जो बीच का गैप है 1 मीटर है, तो इस तरफ भी बीच का गैप क्या रहेगा, 1 मीटर ही रहेगा। मान लीजिए ये जो खड़ा है कोई, इसकी लेंथ कितनी है, 5 फुट है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ भी कितनी ऑब्जर्व होगी आपको, 5 फीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके अंदर जो इमेज है वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है, जो होती नहीं लेकिन हमें प्रतीत होती है कि कुछ है। ओके, वो वर्चुअल इमेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, वो क्या है हमारे पास, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है, जिसमें लेफ्ट तो राइट लगता है और राइट क्या लगता है, लेफ्ट लगता है। जैसे आप प्लेन मिरर अपने घरों में आप यूज़ करते हो, जब तैयार होते हो सुबह तो देखते हो ना मिरर में, तो अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो मिरर में क्या लगता है कि आपने राइट उठाया है, अगर आप राइट उठाते हो तो क्या लगता है, लेफ्ट उठाया है। तो उस कंसेप्ट को ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। अब देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इमेज का क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा, सेम साइज एट सेम डिस्टेंस एंड नेक्स्ट क्या है, लेटरल इन्वर्सन। तो ये बातें याद रखनी है इमेज के बारे में आप लोगों को। एक चीज और मिस हुई है, वो क्या है, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी। ऐसा नहीं है कि आपका सर नीचे चला जाए, पैर ऊपर नजर आए, ऐसा नहीं होता ना। प्लेन मिरर में क्या है, सर ऊपर ही नजर आता है, पैर नीचे ही नजर आते हैं। तो इस तरीके की इमेज बनेगी, इरेक्ट, सीधी। ओके, तो इमेज की फीचर क्या है, प्लेन मिरर के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइज सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगी। ओके, और क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा और सीधी इमेज बनेगी। यस, नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जो रियल है यानी कि वो सच में है। ओके, जो वर्चुअल है वो है नहीं है लेकिन हमें लग रहा है कि है। तो जो रियल इमेज है वो कैसे बनेगी, एक्चुअली जा करके जहाँ बीम ऑफ लाइट, मान लीजिए बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये हमारे पास कोई मिरर है, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट डल रही है, पैरेलल बीम्स आ रही हैं। ओके, इस केस में क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, ये तो बैक रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से होगी, ये इधर होगी, ऐसे ये वाली होगी, ऐसे ही ये वाली होगी, ऐसे निकलेंगी कि ये सारी इस पॉइंट से निकलेंगी। ओके, यानी कि सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो इस तरीके से जो इमेज बनेगी उसे बोलेंगे रियल इमेज। वर्चुअल में क्या है, इस केस में मान लीजिए ये हमारे पास ये मिरर है,
ये पैरेलल बीम्स आ रही हैं लाइट की, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, जब इनको बैक ऐसे लेके गए तो क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि ये इस पॉइंट से होकर जा रही है सारी सबका। जब हमने पाथ बैक तरफ, बैक वाली साइड इसको क्या किया, हमने मैच करके देखा, सभी ऐसे सीधे कहाँ एक पॉइंट पे जाके मिल गई थी। तो यहाँ से जो इमेज यहाँ पे बनी है वो क्या है, वर्चुअल है, कि हमने अपने आप से मिलाया है ना इनको, कि ऐसा लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक्चुअली मीट हुई थी। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है, एक्चुअली नहीं है, वर्चुअली है। तो इस तरीके से यहाँ रियल इमेज बनेगी, यहाँ इमेजनरी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, और एक और चीज़ है, जो रियल इमेज है इसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। ओके, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम्पल आएगा आपके पास कि जो हमारे पास कनकेव मिरर हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको आगे, कि कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। आगे आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। ओके।